कि भरत जी जो है राम जी से इतना प्रेम करते हैं, अपने भाई राम जी से इतना प्रेम करते हैं कि रामायण में वर्णन है कि एक बार जब भरत जी चित्रकूट में राम जी से मिलने गए, उस समय राम जी ने एक आश्चर्यमय दृश्य देखा। क्या देखा कि भरत जो है राम जी के जैसा तपस्वी वेश धारण कर रहे थे। उस समय राम जी ने भरत जी से पूछा कि भरत, तुम जो है मेरे जैसा वेश धारण क्यों कर रहे हो? उस समय भरत जी ने रोते रोते कहा कि भैया, इस संसार में जो है ना, दो भाई आपस में संपत्ति बांटते हैं, और मैं जो है आप जैसे राम का भाई होकर के भी अगर संपत्ति का ही बंटवारा करूं तो फिर राम के भाई में और संसार के लोगों के भाई में क्या अंतर रह जाएगा? इसलिए हे प्रभु, संसार के भाई तो आपस में संपत्ति का बंटवारा करते हैं, लेकिन हे प्रभु, आइए आज हम दोनों जो है ना संपत्ति का नहीं, आइए आज हम दोनों भाई ना विपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। हे प्रभु, मैं जो है ना आपकी विपत्ति को बांटना चाहता हूं। हे नाथ, हे भैया, पिताजी ने आपको जंगल का राज दिया और मुझको अयोध्या का राज्य दिया। हे प्रभु, आज जो है ना आप अयोध्या का राज्य ले लीजिए और आप जो है ना मुझको जंगल का राज्य दे दीजिए। मैं विपत्ति बांटना चाहता हूं। आप अयोध्या में जाकर के राजमहल में रहिए और मैं जो है ना जंगल में रहूंगा। इसीलिए हे प्रभु, मैं जो है ना ये तपस्वी का वेश धारण कर रहा हूं कि आप महल में जाकर वास कीजिए, मैं जंगल में वास करूंगा। मैं विपत्ति बांटना चाहता हूं। इसीलिए मैं तपस्वी का वेश धारण कर रहा हूं, क्योंकि अब आप जंगल में नहीं रहेंगे, अब मैं जंगल में रहूंगा। इस तरह से भरत जी ने जब राम जी के सामने यह बात कही, राम जी के आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगे कि भरत भाई हो तो भरत जैसा है। देखो तो दुनिया के लोग तो भाई का संपत्ति बांटने में लगे रहते हैं, संपत्ति के लिए एक दूसरे को मार डालते हैं, लेकिन भरत जो है मेरी संपत्ति का बंटवारा नहीं करना चाहता, भरत मेरी विपत्ति का बंटवारा करना चाहता है। राम जी ने भरत को गले से लगा लिया। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि भरत जो है उनको अपने भाई राम जी से कितना प्रेम है कि राम जी का विपत्ति लेने के लिए तैयार है, खुद जंगल में रह करके और अपने भाई राम जी को महल में भेजने के लिए तैयार है। एक भाई का एक भाई से ऐसा प्रेम होना चाहिए। तो भरत जी से भाई प्रेम की सीख लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, लखन जी से भी भाई प्रेम की शिक्षा लेनी चाहिए। रामायण में वर्णन है कि लखन जी जो है अपने बड़े भाई राम जी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि रामायण में वर्णन है कि लखन जी अपने बड़े भाई राम जी के लिए 14 वर्ष तक नारी सुख का त्याग कर दिए, निद्रा सुख का त्याग कर दिए, 14 वर्ष तक सोए नहीं। कहते हैं कि संसार में आदमी जो है ना एक बार नारी सुख को छोड़ सकता है, एक बार भोजन सुख को भी छोड़ सकता है, लेकिन कोई आदमी निद्रा सुख को नहीं छोड़ सकता है।
लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई राम के लिए नारी सुख का भी त्याग कर दिया और निद्रा का भी त्याग कर दिया, और यहां तक कि 14 वर्ष तक उन्होंने भोजन का भी त्याग कर दिया। रामायण में वर्णन है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंकापति रावण का वध करके अयोध्या में वापस आए, और जब राम जी का अयोध्या की राजगद्दी पर राज तिलक हो गया, उस समय वशिष्ठ जी ने लखन जी का पीठ थपथपाया और कहा कि लखन तुम धन्य हो, धन्य है तुम्हारा भ्रातृ प्रेम, कि हे लखन तुमने जो है अपने भाई राम के लिए 14 वर्ष तक नारी निद्रा और आहार तक का त्याग कर दिया, धन्य है तुम्हारा भ्रातृ प्रेम। वशिष्ठ जी के इस बात को राम जी ने सुन लिया और लखन जी से पूछा कि लखन क्या ये सच है कि तुमने जो है 14 वर्ष तक भोजन नहीं किया? ये तो मैं मानता हूं कि तुमने अब मेरे लिए अपने नारी उर्मिला का त्याग किया, इस बात को भी मैं मानता हूं कि तुमने 14 वर्ष तक निद्रा का भी त्याग कर दिया, लेकिन तुमने जो है 14 वर्ष तक भोजन नहीं किया, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं अपने निज हाथों से तुम्हें फल के दोने दिया करता था। तो मैं कैसे मानूं कि 14 वर्ष तक तुमने भोजन ही नहीं किया, कुछ खाया ही नहीं? गुरुदेव वशिष्ठ जो बात कह रहे हैं, क्या ये सच है कि तुम 14 वर्ष तक कुछ खाए नहीं? लखन जी ने कहा कि हाँ भैया, मैंने 14 वर्ष तक कुछ नहीं खाया। राम जी ने कहा कि मैं कैसे विश्वास कर लूं, क्योंकि मैं अपने निज हाथों से तुम्हें फल के दोने दिया करता था। तो राम जी ने लखन जी से पूछा कि मैं निज हाथों से तुम्हें फल के दोने दिया करता था और बोलते हो तुमने खाया नहीं, ये कैसे है? क्या सच बात है ये? लखन जी ने कहा हाँ भैया सच है, मैं 14 वर्ष तक नहीं खाया। तो फिर मैंने जो फल के दोने दिए थे वो कहाँ है? तो लखन जी ने कहा कि प्रभु, जब आप मुझे फल के दोने देते थे ना, तो मैं आपके प्रेम और भक्ति का संकल्प करके वह फल का दोना जो है मैं संकल्प करके अयोध्या में भेज देता था, और सारा फल का दोना अभी भी पड़ा हुआ है। राम जी ने कहा दिखाइए। वैसे तो राम जी को लखन के बातों पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन राम जी जो है दुनिया के लोगों को लखन का भ्रातृ प्रेम जो है दिखाना चाहते थे, इसीलिए सब पूछ रहे हैं। राम जी ने कहा दिखाओ दोने कहाँ है? लखन जी अयोध्या के महल के एक कमरे में ले गए और वहां पर जाकर के दरवाजा खोला तो 14 वर्ष में जितने भी दोने होते हैं वो सारे फल के दोने उस कमरे में पड़े हुए थे। राम जी ने जिस दिन जो जो फल दिया था वो सारा फल का दोना उस कमरे में पड़ा हुआ था। उसका गिनती किया गया तो 14 वर्ष में जितने दिन होते हैं उतने दिन में केवल 4 दोने कम थे। तो राम जी ने लखन जी से पूछा कि लखन, मैं तो रोज तुम्हें फल दिया करता था, तो ये 4 दोने कम क्यों है? 4 दोने कहाँ चले गए? क्या तुमने 4 दोने खा लिए? 4 दोने कहाँ चले गए? उस समय लखन फक रोने लगे, बोले कि भैया आपने जो है ना मुझे 4 दिन तो फल ही नहीं दिया था। सबसे पहले जिस दिन आपका वनवास हुआ था ना, उस दिन आप स्वयं भी नहीं खाए थे और मुझे भी नहीं दिए थे, इसीलिए आप भी उपवास रहे और मैं भी उपवास रहा। और दूसरा दिन, जिस दिन पिताजी की मृत्यु हुई थी और जिस दिन आपको पिता के मृत्यु के समाचार मिले थे,
उस दिन आप भी कुछ नहीं खाए और मुझे भी कुछ नहीं दिया, इसलिए उस दिन का दोना कम है। और तीसरा, जब माँ सीता जी का हरण हुआ था उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और मुझे भी कुछ नहीं दिया। और चौथा, जिस दिन मेघनाथ ने मुझे बाण मारा था और मैं मूर्छित हो गया था, उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया था और मुझे भी कुछ नहीं दिया था। हे प्रभु, 4 दिन जो है आपने मुझे फल का दोना नहीं दिया, वही 4 दोना कम पड़ रहा है। इस तरह से जब राम जी ने लखन का भ्रातृ प्रेम देखा तो राम जी के आंखों में आंसू भर आए और राम जी ने लखन को गले से लगा लिया कि लखन, धन्य हो, जहां पर संसार का एक भाई दूसरे भाई के लिए कुछ भी त्याग नहीं करते हैं, वहीं पर तुमने जो है अपने भाई के लिए, मुझ राम के लिए 14 वर्ष तक नारी, निद्रा और आहार तक का भी त्याग कर दिया। लखन, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस अवतार में तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं कृष्णावतार लूंगा तो कृष्णावतार में मैं जो है तुमको अपना बड़ा भाई बलराम बनाऊंगा और कृष्ण इस अवतार में तुम छोटा बन करके मेरी सेवा किए हो तो अगले कृष्णावतार में मैं तुम्हें बड़ा बना करके मैं तुम्हारी सेवा करूंगा और तुमने जो मेरी सेवा की है उस सेवा के ऋण से उऋण होने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि लखन जी के चरित्र से और भरत जी के चरित्र से हमें भ्रातृ प्रेम की सीख मिलती है कि एक भाई से कैसे प्रेम करना चाहिए।